हेलो दोस्त, वीडियो का दो पार्ट है। पहला पार्ट में हमने मुंबई का आरआरबी मुंबई में कैंडिडेट कैंसिल और फाइनल सप्लीमेंट्री का किया था। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल आया है, इसलिए ग्रुप डी की परीक्षा कब होगा और 7 फेज आरआरबी एनटीपीसी का कब तक चालू होगा। तो कुछ लोगों ने बोला है कि कहीं पे बताया जा रहा है ऐसा हो रहा है, कहीं पे ये हो रहा है। तो देखिए, सबको कहने का अधिकार है, अपने अधिकार से अपना लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन तो अभी फेवर में है नहीं। अभी ग्रुप डी की एग्ज़ाम होने में कम से कम जो भी डिसीजन होगा वो जून में डिसीजन होगा। मई में आप भूल जाइए कि कोई डिसीजन भी होगा कि कब होगा। तो डिसीजन ही नहीं जब होगा तो एग्ज़ाम होने में डिसीजन के बाद भी 15 दिन लगते हैं कम से कम। आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड वगैरह वगैरह डाउनलोड करने के लिए। तो अभी के कंडीशन में कम से कम लग रहा है कि जून तो करीब नहीं है, जुलाई अगस्त ही जाएगा। और लेकिन ये भी डिपेंड करता है पूरी तरह से कोरोना पे। तो कोरोना की कंडीशन, कोविड की कंडीशन बढ़ती जा रही है, 4 लाख केसेस डेली आ रहे हैं। इस कंडीशन में एग्ज़ाम होना तो मुश्किल ही है। हाँ, एनटीपीसी का एग्ज़ाम का एक सबसे बड़ी आघात लगा है लोगों का कि 6 पेज तक होने के बाद 7 पेज कंप्लीट कराया जा सकता था। जो 5 से 7 लाख है कैंडिडेट है, इनको भी डिले हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम छूट जाती है तो उसको स्टार्ट करने में कम से कम वो 15 दिन वाला टाइम है ना, और उसके पहले प्लानिंग करना बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए अभी हमें उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो। लेकिन ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सेफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। अभी सरवाइव करने का टाइम है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम तो होते रहेंगे। डिले भी हो गया, और इतनी से ज़्यादा डिले क्या हो सकती है जब 2-3 साल से लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा ये उद्देश्य है कि सेफ के साथ एग्ज़ाम दे। शायद थोड़ा सा डिले हो जाए, क्योंकि कंडीशन अभी हमारे फेवर में नहीं है और ना आपके फेवर में है। इसलिए थोड़ा सा आप शांति बनाए रखें, और कह सकते हैं कि एग्ज़ाम की जो भी डिसीजन होगी जून में ही होगी। जून के बाद कब होगा, कितना दिन लगेगा, ये अभी बहुत अनक्लियर है। इसलिए एक्सपेक्टेड पे नहीं जाए, इसलिए अभी उम्मीद करें कि आगे का हो। तो चलिए दूसरे पार्ट वाला में जो आरआरबी मुंबई का सप्लीमेंट्री पैनल और कैंडिडेट कैंसिल वाला पार्ट को कवर करते हैं। एलपी टेक्नीशियन परीक्षा का एक अपडेट आ रहा है, जिसमें आप कह सकते हैं एक कैंडिडेट का सप्लीमेंट्री पैनल है आरआरबी मुंबई से। लेकिन कैंडिडेचर कैंसिल 240 कैंडिडेट का है, जो कह सकते हैं एक बड़ा है। और मैक्सिमम ये कैंडिडेचर कैंसिल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले हैं, मैक्सिमम या टोटल कह सकते हैं। बाकी और कारण वाला नहीं दिया है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया था, मैं दोबारा दे सकता हूं क्या। तो देखिए, कैंडिडेचर कैंसिल होने के बाद तो कोई ऑप्शन नहीं होता। आरआरबी बिलासपुर से भी एक कैंडिडेट का आया था, एक चंडीगढ़ का भी मैसेज आया था। तो दोस्त, जब तक कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होता वहाँ तक तो कुछ संभावना बनती है। लेकिन वो डिपेंड करता है आरआरबी के ऊपर कि आपको वो परमिशन करता है या नहीं करता है। लेकिन कैंडिडेचर कैंसिल के बाद तो मुश्किल ही है। फर्स्ट, सबसे पहले तो होता है कि आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर नहीं जाते हैं तो एक रिमाइंडर देके आपको सेकंड टाइम, तो फर्स्ट डीबी तक तो आपको ऑल परमिट है। सेकंड डीबी में उन लोगों का है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया था अपनी कारण से या कोई और टेक्निकल कारण से। थर्ड में कभी कभी चांस दिया जाता है, लेकिन फोर्थ में कैंसिलेशन ही होता है। उसके बाद तो मुश्किल ही है कि आपको चांस मिले। लेकिन जब तक कैंसिलेशन नहीं हुआ है आरआरबी के, आप जा सकते हैं वहाँ पे, आपका क्लियर स्टेटस पता कर सकते हैं कि। लेकिन डिपेंड करता है वो आरआरबी के ऊपर। अब आगे की बात करते हैं, तो यहाँ पे कहाँ है, तो चलिए सबसे पहले वेबसाइट मुंबई का खोल लेंगे। तो मुंबई में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका सेक्शन में आ जाएंगे, यहाँ पे नोटिस वाला अपडेट वाले में। तो इस नोटिस अपडेट से हम अगर ओपन करना चाहें तो एक बार यहाँ से ओपन करेंगे तो हमें न्यू अपडेट जो भी होगा इस पर सारा शो कर लेगा। तो अपडेट में देखिए सबसे ऊपर ही आपका अपडेट आ रहा है, सेंट्रलाइजिंग नोटिस एक अप्लीक एलपी टेक्नीशियन। तो एक पोस्ट एलपी के लिए आया है, यहाँ से आप ये डाउनलोड कर लेंगे। क्लिक हेयर फॉर व्यू फाइनल सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन 3 पेजेज। हालांकि रिजल्ट कैटेगरी 2 एलपी के एक ही है, बाकी आपका दूसरे कैंसिलेशन वाला है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लिया हूँ, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ आपके लिए। तो देखिए, यहाँ से डेटेड के साथ है, आज 6/5/21 का डेट देख ले सकते हैं। और कैटेगरी नंबर 2 का है। तो एक कैंडिडेट के लिए बधाई जो
किसी कारण से इनका रिजल्ट नहीं रुक गया होगा, उनको रिजल्ट दे दिया गया है मेडिकल फिट होने के बाद से। तो ये कैंडिडेट के लिए कैटेगरी नंबर 2 यानी ELP मैकेनिकल के लिए पोस्ट के लिए अलाउ कर दिया है। उसके बाद इनकी आगे की प्रोसेस आगे से होगी, लेकिन उसी के साथ साथ दूसरे लिस्ट में नीचे दिया हुआ है, इसी डेट में देखिएगा डिविजनल ऑफिसर के द्वारा आगे से जो GB जब ऑफिस का है डेटेड देखिएगा 6/5/21 से है, जिसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ भी फाइनल सप्लीमेंट्री रिजल्ट लिखा हुआ है, लेकिन नीचे में आगे आएंगे तो यहाँ पे देखिए दी कैंडिडेट फॉलोइंग रोल नंबर आर कैंसिलेड अगेंस्ट नोटिफिकेशन इतना डिड नॉट टर्न अप टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी इनको टाइम दिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसमें ये आगे दोबारा नहीं गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इसलिए इनकी कैंडिडेचर कैंसिल कर दी गई है। और ये संख्या देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या है। पेज नंबर टू में आप आएंगे तो यहाँ पे देखें टोटल 240 लोगों का है। तो अब कुछ लोगों का रहता है कि ये 240 लोगों का क्या है, तो वेटिंग से जो कैंडिडेट लेना होगा वो तो ले ही लिए होंगे ऑलरेडी, लेकिन मुंबई में अभी कई सारे लोगों को ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ है, तो अभी अंडर प्रोसेस भी हो सकता है कई सारी चीज़ें, तो इनकी प्रोसेस अब इनके बाद इन कैंडिडेट को ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये अपडेट था, छोटा अपडेट तो कर सकते हैं लेकिन डिले अपडेट है, क्योंकि ये पहले आनी चाहिए थी कैंडिडेचर कैंसिल का, RRB तो बहुत पहले ही दे दिया था। थैंक यू, धन्यवाद।